प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स जो है हमारे, वो इंटीजर्स के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो पूरे नंबर में होनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को इंटीजर के अंदर इंक्लूड किया जाता है जो नंबर पूरे होते हैं, ना तो डेसिमल में होने चाहिए ना ही फ्रैक्शन। पूरे नंबर होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ये वैल्यू चलती रहेंगी अप टू इन्फिनिटी तक। अब 0 भी इंटीजर में हमारा इंक्लूड है। अब पॉजिटिव वैल्यू तो इंक्लूड है ही, साथ में हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है, चाहे वो प्लस का 1 हो या माइनस का 1, चाहे वो प्लस का 2 हो या माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस का 5 माइनस का 5, प्लस का 6 माइनस का 6, प्लस माइनस की सभी वैल्यू इंक्लूड होंगी, पर जो नंबर है वो पूरा होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। सिर्फ वही नंबर इंटीजर होते हैं, प्लस माइनस के सारे पूरे नंबर इंक्लूडिंग 0, इन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में हमारा 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यू जो पॉजिटिव है अप टू इन्फिनिटी तक सारी की सारी इंक्लूड है। नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4, इस तरह से नेगेटिव की सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड है। और 0 जो है हमारा ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इस पर कोई भी साइन नहीं लगता है, ना 0 पॉजिटिव में है और ना ही नेगेटिव, न्यूट्रल है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं -5 प्लस -9 इक्वल टू -9 प्लस, और यहां पे क्या आएगा? अब इस बात को समझो आप कि जब दोनों तरफ वैल्यू दे रखी है और वो इक्वल है, तो कोई भी दो साइड तभी इक्वल हो सकती है जब दोनों तरफ रखी गई वैल्यू सेम, या उनका सम या उनका सब्ट्रैक्शन सेम आए। अब यहां पे -9 रखा है तो इधर भी -9 रखा है, इक्वल है। यहां -5 है तो यहां ब्रैकेट में -5 आएगा, तभी दोनों साइड जो है वो इक्वल होंगी। यहां पे -5 आएगा तभी दोनों साइड जो है वो इक्वल होंगी। तो इस जगह पे क्या आएगा हमारा -5, और सिंप्लीफाई करें इसे तो -5 प्लस माइनस, अब बाहर ब्रैकेट के प्लस है अंदर माइनस है,
प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है, तो -9 आ गया, ये -9। अब यहां प्लस -5, तो प्लस माइनस माइनस होता है, -9 -5, ये दोनों ऐड होके माइनस का 14 आ गया, और इधर भी -9 और -5 -14 आ गया। दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, माइनस का 48 माइनस इक्वल टू में -47, ये दे रखे हैं। दोनों साइड जो है वो इक्वल प्रूव करनी है। अब यहां पे क्या रखा जाए कि दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो -48 माइनस माइनस का 47। अब समझो -48 है और ये -47 है, तो -48 छोटा होता है, -47 बड़ा होता है। अब ये इस वैल्यू में क्या ऐड करे कि ये माइनस का 47 हो जाए, तो 1 ऐड करें। तो 1 ऐड कैसे होगा, ये तो बीच में जो साइन है वो माइनस का है, तो यहां पे -1 रखेंगे ताकि -1 और -1 +1 हो जाए। तो जैसे ही -1 -1 +1 होगा, ये माइनस का 48 प्लस का 1, ये हमारा -47 आ गया, और ये हमारी दोनों साइड इक्वल होगी। तो यहां हमारा जो आंसर है वो क्या रखा जाएगा, -1। नेक्स्ट, -41 प्लस इक्वल टू -50। ये दोनों साइड जो है वो इक्वल प्रूव करनी है। अब यहां पे क्या रखें कि इनका जो एडिशन है वो -50 के इक्वल। अब समझो -50 छोटी वैल्यू है और -41 बड़ी वैल्यू। अब बड़ी वैल्यू को छोटा तभी बनाया जा सकता है जब उसमें से कोई चीज माइनस की जाए। अब 41 और 50 का जो डिफरेंस है वो 9 है, तो यानी कि हमें इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 9। अब यहां पे बीच में प्लस का साइन है, तो ये वैल्यू हमें माइनस की रखनी पड़ेगी ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, तो -9। अब -41 और -9 दोनों वैल्यू माइनस की है, तो -41 -9 ये हमारा माइनस का 50 आ गया, और दोनों साइड हमारी इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट, -35 प्लस -24, ये पूरी वैल्यू एक ब्रैकेट में है, प्लस अगला ब्रैकेट ब्लैंक है, इज इक्वल टू 35 प्लस -24 प्लस
माइनस का 9, ये गिवन है। अब यहां पे क्या रखें कि दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाए। अब समझो इस बात को, ये +35 है, इधर भी +35, ये -24 है, इधर भी -24 है। अब ये -9 है और इसके बाहर भी प्लस का साइन है, ये बाहर प्लस का साइन है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो -9 आएगी। क्या आएगी? -9। तभी हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ सकती है। अब गौर करो, 35 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये ब्रैकेट हटाए तो प्लस माइनस -24 ये हो गया, और प्लस माइनस -9 ये 35 प्लस -24 और -9 प्लस माइनस माइनस 35 प्लस -24 और -9 माइनस का 33 आ गया। 35 प्लस माइनस माइनस -33, 35 माइनस 33 ये 2 आ गया। अब यहां 35 में से 24 माइनस करें तो 11 आ गया। 11 माइनस 9 2, यहां पे भी 2, ये इक्वल हो गया हमारा। दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई हमारी। आगे अब वो ये कहता है सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज ए इंटीजर। क्या 2 इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है। 3 और 4 अगर ऐड करें तो 7 आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी क्या है? इंटीजर। -2 और +5, तो 5 माइनस 2 ये हमारा 3 आ गया। तो इंटीजर इंटीजर ये भी क्या है? इंटीजर। -7 +2, अब -7 +2 तो ये हमारा -5 आ गया। ये भी क्या है? हमारा इंटीजर है। -8 प्लस -1, अब यहां पे -8 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो -8 -1 -9 आ गया। ये भी हमारा इंटीजर होता है। तो जब भी 2 इंटीजर्स का सम किया जाए तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है। वो ये कहता है 2 इंटीजर है ए और बी, तो ए माइनस बी जो है वो भी एक इंटीजर होगा। बिल्कुल सही बात है। ए की वैल्यू अगर 1 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस 2 -1 है। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और रिजल्ट भी हमारा इंटीजर। -5 -1, तो ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू 1 है, तो -5 -1 -6 है। -5 भी हमारा इंटीजर था और 1 भी हमारा इंटीजर था, और रिजल्ट भी इंटीजर है। -6 -3, अब ये रिजल्ट क्या होगा?
माइनस माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब जब दोनों माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यह हो जाएगा हमारा +3। तो -6 +3 -3 होता है, यह हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट, -4 +4 -7। अब +4 माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, +7। 4 + 7 ये हमारा हो गया 11। तो आंसर जो है वो हमारा 11 आ गया। वो ये कहता है 0 इज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर। 0 क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर है? नहीं, 0 हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। जीरो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू हमारी -1 है, -1 से छोटी -2 है, -2 से छोटी -3 है, -3 से छोटी -4 है, -4 से छोटी -5 है, -5 से छोटी -6 है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो सबसे छोटी हमारी वैल्यू है इंटीजर में वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी वैल्यू लिखते जाएं उससे आगे चलती रहेगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। पर इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि उसका मतलब होता है अनंत। तो अनंत तक जाएंगी तो समाप्त ही नहीं होगी, इसलिए हमारा कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर है ही नहीं। नेक्स्ट, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो सम है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। अब -2 प्लस -3, तो -2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा -2 -3 -5 आ गया। अगर दो नेगेटिव नंबर हैं और उनको ऐड किया जाए तो हमेशा ही जो नंबर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, 0 जो है वो बड़ा है हर नेगेटिव इंटीजर से। ये बिल्कुल सही है कि 0 जो है हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, चाहे वो -1 की बात हो, -10 की बात हो या -100 की बात हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उन सभी नेगेटिव नंबरों से जो 0 है वो बड़ा ही होगा। तो 0 हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? अब देखते हैं। -2 + 5
अगर ये दोनों वैल्यू ऐड कीजिए तो ये प्लस का 3 होगा, तो यहां तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पर -10 +4, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब नेगेटिव जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो अब जो आंसर आएगा वो माइनस का 6 आएगा। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड किया जाता है तो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो यह बिल्कुल सही नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का सम जो है हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे अब कुछ इंटीजर्स का सम करना है। 25 + -7, सेकेंड है -18 +7, -8 + -24, -223 + 474, 1005 + -21, -129 + -234, ये दे रखी है वैल्यूज और हमें सोल्व करके बताना है रिजल्ट। अब इन्हें सोल्व करें तो ये 25 प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, तो 25 में से माइनस करें 7 तो ये हमारा 18 आ गया। अब यहां माइनस ब्रैकेट हटाए तो -18 और +7, नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है और पॉजिटिव की वैल्यू छोटी है। चाहे नेगेटिव की वैल्यू बड़ी हो या पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी हो, साइन हमेशा उसी का आएगा जो बड़ा होता है। नेगेटिव का बड़ा है तो नेगेटिव का साइन आएगा, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव का साइन आएगा। अब यहां पे नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव, 18 में से 7 गए हमारा 11, तो माइनस का 11 जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट हटाए तो माइनस का 8 प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो -24, -8 -24, तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव की होंगी तो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है, प्लस प्लस की ऐड होती है, माइनस माइनस की ऐड होती है, और साइन अगर दोनों वैल्यू प्लस की है तो प्लस का आएगा और दोनों वैल्यू माइनस की है तो माइनस का आएगा। तो ये माइनस आ गया। 24 और 8 ये 32। अब 474 में से इसे माइनस करें तो 4 में से 3 माइनस हो गया तो ये 1, और 7 में से 2 माइनस हो गया तो 5, और 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2। ये आंसर आ गया। 1005 में से 21 माइनस कर दें, 1005 में से माइनस करें 21 तो 5 - 1 ये 4 आ गया। अब 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां पे
ये वैल्यू माइनस की है, -129। अब ये प्लस, अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 234, -129 और -234, इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि दोनों ही वैल्यू नेगेटिव की है तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और साइन जो है वो माइनस का आएगा। 9 + 4 13, 1 कैरी, 3 और 3 6, 2 और 1 3। ये आंसर आ गया हमारा -363, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें जो ये वैल्यू है वो सोल्व करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। इनवर्स, अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है जब किसी वैल्यू के साथ ऐसी वैल्यू को ऐड किया जाए कि ऐड करने के बाद आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो ए का एडिटिव इनवर्स -a है और -a का एडिटिव इनवर्स a है। तो इस तरह से अगर बोला जाए 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो होगा -5। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा और -5 का एडिटिव इनवर्स 5 होगा। नेक्स्ट, अगर बात करें -94 की, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो प्लस का 94 जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। -94 + 94 हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो ये होते हैं हमारे एडिटिव इनवर्स। -348 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -348 होगा। अगर 348 में -348 ऐड करें तो आंसर जो है वो 0 होगा, और 0 का एडिटिव इनवर्स, 0 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, क्योंकि 0 में 0 ऐड करे तभी आंसर 0 आ सकता है। तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। नेक्स्ट, -2594, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 2594। ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इस वैल्यू का एडिटिव इनवर्स ये होगा। -2594 में ऐड करें 2594, तो आंसर जो है वो हमारा 0 है। तो ये थे हमारे एडिटिव इनवर्स। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट, सबट्रैक्ट। अब सबट्रैक्ट करना है 23 फ्रॉम -70। -34 फ्रॉम
55 -45 फ्रॉम -69 और फोर्थ पार्ट है -73 फ्रॉम 0। ये वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। अब समझो 23 सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? माइनस के 72 में से। तो -72 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है कौन? 23। तो अब दोनों वैल्यू जो माइनस की है, तो सोल्व करने के बाद साइन जो है वो माइनस का आएगा, और दोनों वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो ऐड हो जाती है। 3 + 2 5, 7 + 2 9, तो माइनस का 95 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे -34 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है 55 में से। 55 में से सब्ट्रैक्ट करना है -34। अब समझो माइनस अंदर और माइनस बाहर ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस अगर ब्रैकेट हटाएं तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो 55 + 34 हो जाएगा, और 55 में अगर 34 ऐड करें तो ये वैल्यू हमारी 89 आएगी। तो आंसर जो है हमारा 89 आ गया। नेक्स्ट, -45 फ्रॉम -69। -69 में से माइनस करना है माइनस का 45। अब ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो -69 + 45 ये आ जाएगा। अब यहां माइनस के 69 में प्लस करे 45, तो ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। साइन उस वैल्यू का आता है जो बड़ी होती है। अब यहां पे बड़ा हमारा नेगेटिव की वैल्यू है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। 9 में से 5 गए तो 4, और 6 में से 4 गए तो 2, तो माइनस का 24 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, -73 सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से, तो 0 में से माइनस करना है -73। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 73, तो यो का यो आंसर जो है वो हमारा 73 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अब ये दो पार्ट गिवन है और इन्हें सोल्व करना है। अब वो ये कहता है इस वैल्यू में से ये वैल्यू जो है माइनस करनी है। 155 में से माइनस करना है 250। अब देखो इसे, माइनस अंदर और माइनस बाहर, तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। माइनस का 155 और प्लस का 250। अब 215 प्लस के और माइनस के 155 है, तो प्लस के ज्यादा है, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा इस केस में प्लस का ही आएगा।
किस केस में प्लस की वैल्यू ज्यादा है? जब प्लस की वैल्यू ज्यादा और माइनस की कम हो तो आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा। तो 5 माइनस 5 0, ये 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 इससे कैरी ले लेंगे, तो 11 माइनस 5 60। तो आंसर जो है हमारा वो आ गया 60। 124 सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से, तो 0 माइनस 124, 0 माइनस 124, तो आंसर आ गया माइनस का 124। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट minus 254 from the sum minus 127 and 243। ये वैल्यू माइनस करनी है इन दोनों के सम में से, तो इन दोनों वैल्यूज का सम जो है उसमें से माइनस करना है माइनस 254। अब 243 में से 127 माइनस करें तो 13 में से 7 गया तो ये 6 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, और 2 में से 1 गया तो 116 आ गया। ये सिंप्लीफाई हो गया और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया 254। इन दोनों को ऐड करें तो 254 प्लस 116, 6 4 10 हो गया 0, 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7, 2 प्लस 1 3, 370। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 1135 and 947 from minus 65। सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ दीज टू फ्रॉम दिस, तो माइनस 65 में से माइनस करेंगे इन दोनों वैल्यूज का सम। अब ये दोनों वैल्यू पहले ऐड करेंगे, तो माइनस 65 माइनस
15 में से 7 माइनस हो गया, माइनस की वैल्यू यहां पे बड़ी है और प्लस की वैल्यू जो है वो छोटी है। तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, ये 2 बचा, तो 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। अब ये 10 में से 9 गया तो 188 आ गया माइनस का, तो माइनस 188। अंदर बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 188 आ जाएगा। अब 188 में से 65 जो है वो माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया 3 आ गया, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, और ये 123 जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सम ऑफ टू इंटीजर इज -70। सम ऑफ टू इंटीजर -70 ये गिवन है। वन ऑफ इंटीजर इज 37। वन इंटीजर इज 37। तो सेकंड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो दोनों नंबर्स का फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो -70 है। हमें ये सेकंड इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो 37 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा सेकंड इंटीजर आ जाएगा। अब 37 उधर जाके माइनस का 37 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करें तो -7 और -10, माइनस का 107 आ गया, ये हमारा सेकंड इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ इंटीजर, डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर -23 फ्रॉम as integer a is -14, ये गिवन है। तो a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। -23 फ्रॉम इंटीजर a, तो a में से माइनस करें -23, तो आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, माइनस का 40। अब ये माइनस माइनस प्लस का 23 हो जाएगा और ये माइनस का 40। अब ये +23 उधर भेजे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू जो है -14 -23, a की वैल्यू हमारी
37 आ गई। ये वैल्यू जो है वो आ गई हमारी एक ही माइनस का 37। सम ऑफ -9 एंड a, सम ऑफ -9 एंड a is -5, is -5. Find additive inverse of a. Find additive inverse of a. तो सम माइनस, पहले तो सोल्व करके एक ही वैल्यू निकालते हैं। तो -9 और a का जो सम है वो -5। ये -9 इधर आ जाएगा, तो -9 इधर आके +9 हो जाएगा। +9 और माइनस का 5, तो एक ही वैल्यू 9 - 5 जो है वो 4 होगी। एक ही वैल्यू जो है वो 4 होगी। और a का 4 का जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा हमारा -4। तो 4 का एडिटिव इनवर्स हमारा -4। अब ये तो बात हुई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब प्रोडक्ट में दे रखा है -115 इंटू 8, और सेकंड पार्ट है 9 इंटू -3 इंटू -6। थर्ड पार्ट है -12 इंटू -13 इंटू -5। ये दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करें -115 को 8 से, तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की अगर मल्टीप्लाई होती है तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। प्लस और माइनस की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हो तब भी माइनस आएगा। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो तो प्लस आएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई हो तो प्लस आएगा। 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9, -920 ये आ गया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 इंटू में 6, 6 से मल्टीप्लाई करें 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 2 और ये 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 162 ये हमारा आंसर आ गया। माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया था, इसलिए हमारा आंसर जो है वो प्लस में आया।
अब यहां पर माइनस और माइनस प्लस और फिर प्लस इंटू माइनस, तो हमारा क्या आएगा, साइन जो है माइनस का आ जाएगा। अगर 3 बार माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो तो हमारा वापस से माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आंसर जो है माइनस में आएगा। अब 12 इंटू 5 60, तो 13 इंटू 60 अगर मल्टीप्लाई करें तो 0, 980 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट, (15625) इंटू -2 प्लस (-15625) इंटू 98, ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब इन दोनों वैल्यू में से 15625 अगर कॉमन ले तो ये बच गया माइनस का, प्लस अब ये वैल्यू बाहर निकल गई, पर माइनस जो है वो हमारा अंदर रह गया, -1 इंटू में 98। अब ये वैल्यू भी माइनस की और ये भी माइनस की, 15625 ये -2, 98 1 जा 98 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 98 आ गया। अब माइनस के 2 और माइनस के 98, माइनस के 100 हो गया हमारे। अब एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन आएगा, और मल्टीप्लाई होने पे जो आंसर आएगा 1562500, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट 18946 इंटू 99 माइनस 18946, ये सोल्व करना है। अब यहां पे ये वैल्यू जो है 18,946 यहां और यहां दोनों जगह मौजूद है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन ले तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू बाहर निकल गई, तो क्या बचा, 99 और ये माइनस, और ये वैल्यू बाहर निकल गई तो ये बचा माइनस का 1। तो 18946 99 माइनस माइनस प्लस 1, 18946 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करें 1894600, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब 887 दोनों पार्ट्स में मौजूद है, तो 887 को पूरी वैल्यू में से हम कॉमन ले लेंगे।
तो ये हमारा अंदर बच जाएगा 1569 माइनस ये वैल्यू हमारी अंदर बचेगी 569, क्योंकि ये इसमें से बाहर निकलेगी। अब यहां पे 1569 में से ये वैल्यू माइनस करें तो 1000 बचेगा, और 1000 से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 30, ये आंसर आ गया हमारा। ट्वेल्व इंटू 7 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 84 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट -15 इंटू 8। अब एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, तो साइन माइनस का आएगा, और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट जो है वो दे रखा है -25 इंटू -9। अब दोनों वैल्यू माइनस की है, तो माइनस माइनस जो है वो हमारा प्लस हो जाएगा, और 25 9 जा 225 होता है। फोर्थ पार्ट 125 इंटू -8। तो एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, साइन जो है माइनस का आएगा। 125 इंटू 8, ये हो गया हमारा 1000। अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1000। एक वैल्यू प्लस की थी, एक माइनस की, इसलिए हमारा आंसर जो है वो माइनस आ गया। नेक्स्ट 3 इंटू -8 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस प्लस। अब समझो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो साइन आ गया हमारा माइनस का। 8 5 जा 40, और 40 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 120, यह आ गया -120। नेक्स्ट 9 इंटू -3 इंटू -6, ये मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 3 जा 18, 18 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 144, 162, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट -2 इंटू 36
इंटू -5, ये मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो देखो ये तीनों की तीनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू प्लस की है तो साइन जो है वो प्लस का आएगा, और 5 2 जा 10 होता है, और 36 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब ये सारी बातें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।